मतदाताओं के सम्मान समारोह में हम सबके नेता, तीसरी बार के सांसद सम्मानीय जनार्दन मिश्रा जी, हम सबके बीच में मंचासीन लोकसभा के संयोजक के जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चुनाव का संचालन किया, सम्मानीय प्रबोध व्यास जी, मंचासीन सभी जिला कार्य समिति के सदस्यगण, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती पुटला बंसल जी, मंडल अध्यक्ष तीनों हमारे नामवर सिंह दादा, मोतीलाल तिवारी जी और सुनील पांडे जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षगण श्रीमती मधु जायसवाल जी, लालगांव मंडल की शायद नहीं आई है कल्पना वर्मा जी, और यहाँ पर जो पुष्पा मिश्रा जी मनगवा मंडल की महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, आईटी सेल के प्रदेश संयोजक हमारे अनिल पटेल जी, जिला पंचायत के सदस्य केडी शुक्ला जी, सभी मोर्चा के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष, हम सब। वह पथ पथिक कुशलता क्या, वह पथ पथिक कुशलता क्या जिस राह में बिखरे शूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। सफर में मुश्किलों तो आएंगी, सफर में मुश्किलें आएंगी तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। ये मादल लेकर के ये कार्यकर्ता चलने वाले हैं जिन्होंने परिणाम दिया है विधानसभा का और लोकसभा का भी। अभी कुछ देर पहले बात आई थी कि जिस मोमेंटम को विधानसभा में लोगों ने पकड़ा, मोमेंटम एक साइंस का वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, मोमेंटम माने एक बार अगर आपकी स्पीड बन गई तो वो स्पीड पे रुके नहीं रुकती। और एक बार जो आपने स्पीड पकड़ी थी विधानसभा के चुनाव में, आपने इतिहास रचने का काम किया था, वह मोमेंटम आपके जो है सांसद जी के चुनाव में भी बना रहा और वही परिणाम रहा कि हमारे सम्मानित सांसद जी तीसरी बार सम्मानीय मतों से वहां पर लोकसभा में पहुंचे। और जिस प्रकार से मोदी जी ने इनका स्वागत किया वह तो वाकई में अद्वितीय है। अलग से ही उनके चहेते नेता रहे हैं, किस कारण से रहे हैं, कैसे रहे हैं, हम सभी के लोगों के बीच में वो किस प्रकार से, मतलब ऐसा लगता नहीं कि ये सांसद जी हैं, हमारे घर के सदस्य हैं। जब भी अपने घर में आते हैं या किसी के भी घर में आते हैं, आप लोगों को ये महसूस होता होगा। अब बात आती है संगठन की। ये जो संगठन है, पार्टी का संगठन, जिस प्रकार से अद्वितीय संगठन भारतीय जनता पार्टी में प्राप्त है, पन्ना प्रमुख तक की चिंता की जाती है। पन्ना प्रमुख के बाद बूथ अध्यक्ष हो गया, और इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो चिंता में रहता है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो सिर्फ और सिर्फ कमल चुनाव चिन्ह है, कौन व्यक्ति आ रहा है कौन व्यक्ति नहीं आ रहा है, इससे बिल्कुल भी इतर होते हुए वो जूझता रहता है, मरता रहता है कि पिछली बार हमें अगर इतने मत प्राप्त हुए हैं तो उससे एक भी वोट कम ना होने पाए। ऐसे मतदाताओं के सम्मान के लिए यह जो कार्यक्रम हमारे सम्मानित सांसद जी ने और पार्टी ने हम लोगों को प्रदत्त किया है, इस प्रकार के कार्यक्रमों से हम लोग एक दूसरे से रूबरू होते हैं और मिलने जुलने का काम करते हैं। अब हमें उद्देश्य ये है कि हमें जो काम प्रदत्त हुआ, जिस प्रकार से पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, अभी मंडल की बात आई, चुनाव की भी बात आई कि संभवतः आगे जो है सभी प्रभारियों का जो चुनाव है, जो अपनी जो कमेटी है उनका बदलाव होगा। उनका बदलाव होने के लिए भी हम सभी उन कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए कि हमारा क्या दायित्व है। और भारतीय जनता पार्टी का जो दायित्ववान कार्यकर्ता है उसका एक ही दायित्व है कि परम वैभवी भारत होगा। जो हमारी भारत माता है उसे परम वैभव तक ले जाने का काम करना है। हम लोग प्रशिक्षित कार्यकर्ता, बीच बीच में प्रशिक्षण भी हम लोगों को दिए जाते हैं, क्योंकि ये मानव की प्रवृत्ति है कि अगर 1 महीने 2 महीने कोई भी बात हमें सिखाई गई, अगर उसका रिपीटिशन ना हो, रिवीजन ना हो, तो हम भूलने लगते हैं। हमारे संस्कृति में, हमारे पार्टी में यह एक प्रकार से कार्यक्रम बने रहते हैं कि हर 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में हम लोगों का प्रशिक्षण होता रहता है कि यह बात हम ना भूलें कि राजनीति हमारे लिए सत्ता का सुख नहीं है, राजनीति हमारे लिए सेवा का एक माध्यम है। और उन व्यक्तियों तक पहुंचने का काम करने के लिए, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात की, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, अंतिम छोर में जो व्यक्ति है, गरीब है, पीड़ित है, ना वो बोल पा रहा है, ना किसी भी प्रकार से यहाँ पर अगर उसे माल्यार्पण के लिए भी बुलाए तो वो डरा हुआ सहमा हुआ आता है।
जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही दारुण चित्र हो जाता है। और वहां पर कुछ करने के लिए जो भी मोदी जी ने हम लोगों को योजनाएं दे रखी हैं, मोहन यादव जी ने दे रखी हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दे रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने दे रखी है, और उन योजनाओं को नीचे उतारने का काम ही आप सभी लोगों का है कि उन गरीबों को अंत्योदय, जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके जीवन में प्रकाश लाने का काम करें। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब ये नारा दिया था कि एक देश में 2 विधान और 2 संविधान नहीं रहेंगे, हम लोग तो नारा लगाते हुए यहां तक पहुंचे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। तो भारतीय जनता पार्टी इन उद्देश्यों को लेकर के चलती है, और ये जो भी कार्यकर्ता है मात्र शक्तियां हैं, बाकायदा इन चीजों के लिए क्लियर रहती है कि हमें क्या काम करना है। एक उद्देश्य है कि हमको भारत को नंबर 1 पर पहुंचाना है। याद रखिए, मोदी जी कितना सोते हैं, जब भी विदेशों में जाते हैं तो वहां के नेता लोग पैर और चरण छूने के लिए लालायित रहते हैं। क्यों? एक उद्देश्य है उनका कि भारत माता को हमको नंबर 1 पर लाना है। और यहां पर जितने भी नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी गण है, मेरा ये आह्वान है कि अगर इस बात को आपने आत्मसात कर लिया तो भारत माता को हम नंबर 1 पर लाने में बिल्कुल, जो मोदी जी का संकल्प है 1947 में विकसित भारत बनाना, हम सबके सामने हम लोग इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। और जहां पर हमें सांसद जी जैसे नेतृत्व प्राप्त हो, जहां पर मुझे आप जैसे मार्गदर्शक प्राप्त हो, मैं नहीं समझता कि विधानसभा मनगवा में अगर ये बात की जाए, परम वैभवी भारत माता की बात करते हैं तो उसी में मध्य प्रदेश आता है, उसी में रीवा जिला आता है, और रीवा जिले के अंदर ही विधानसभा मनगवा आता है। अगर हमें अपना अपना दायित्व पता हो, अपना अपना कार्य क्षेत्र पता हो, बजाय इसके कि हम दूसरे की तरफ झांकें या देखें और बोलें, हमारी ये प्रवृत्ति होती कि हमारे बूथ में क्या हुआ किसी को चिंता नहीं रहती, लेकिन दूसरे के बूथ में क्या हुआ, उन्होंने क्या काम किया, ये अक्सर हम लोग किया करते हैं। हमें अगर अपना दायित्व पता हो कि हमें क्या करना है, हमारा दायित्व, अगर हमारा बूथ अगर जीता हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आए, कभी भी आए, मैं तो अपने आप को जीता हुआ नहीं मानता, आपने जिताया है कमल चुनाव चिन्ह को। भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव चिन्ह पर और नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को आपने जिताने का काम किया। मैं तो एक सिंबल मात्र हूं, आज हूं, कल कोई दूसरा आएगा, परसों कोई तीसरा रहेगा, लेकिन आप लोगों ने जो सीख ली है, प्रशिक्षण लेकर के रखा है, वो यही है कि परम वैभवी भारत माता, और उस भारत माता में ही विधानसभा मनगवा का एक एक कोना है, जिसे हमको विकास उन्मुखी बनाने के लिए एकबद्ध होकर के काम करना पड़ेगा। अब थोड़ी सी बात मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, चूंकि मैं यहाँ पर आपके सेवक के तौर पर हूँ। सभी लोगों का ये रहता है कि डायरेक्ट जुड़ाव हो, फोन उठे, बात हो, और हमारा काम तो हो ही, ये प्राथमिकता में मानव की प्रवृत्ति होती है कि हमारा काम पहले हो, उसके बाद में हो। लेकिन जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता है, तो आप सब लोगों से मैं यह करबद्ध निवेदन जरूर करूंगा कि मुझे भी आप समझिए, कार्य करने की हर व्यक्ति की एक शैली होती है, और जो मैंने अभी खाका खींचने का काम किया, वह पूरा उद्देश्य सिर्फ मेरा इतना ही है। परम वैभवी भारत, मध्य प्रदेश, रीवा, और हमारे लिए जो मेरा व्यक्तिगत दायित्व है वो है सिर्फ और सिर्फ विधानसभा मनगवा का कोना कोना, और उस कोने कोने में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो मेरे लिए प्राथमिकता में है। उसके पश्चात जो भी कार्यकर्ता आते हैं या अन्य जो भी साथीगण आते हैं, अब तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समझ कहीं कोई विरोध या प्रतिरोध बचा नहीं। जो भी विरोधी पार्टी के थे वो सब अब अपने साथ में है, तो उनको भी साथ में लेकर के चलने का आह्वान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। शेष जय हिंद, जय भारत।